नमस्ते। अच्छा, कभी ये सोचा है कि जब मार्केट गिर रहा होता है, सब लोग डर के मारे बेच रहे होते हैं, तब भी कुछ लोग पैसा कैसे कमा लेते हैं? आज हम बात करेंगे उसी एक सीक्रेट की, एक ऐसे पैटर्न की जो मार्केट के सबसे निचले पॉइंट को पकड़ने में मदद कर सकता है। याद है वो फीलिंग जब पोर्टफोलियो पूरा लाल हो जाता है और चारों तरफ से आवाज आती है, निकलो, बेच दो, सब खत्म। इसी डर में तो ज्यादातर लोग अपना पैसा गवा बैठते हैं। लेकिन क्या हो अगर यही डर एक बहुत बड़ा मौका बन जाए? तो जहां एक तरफ आम निवेशक डर के मारे भाग रहे होते हैं, वहीं जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं ना, वो अपनी आंखें खुली रखते हैं। वो भीड़ की साइकोलॉजी को समझते हैं और बस एक खास चार्ट पैटर्न ढूंढ रहे होते हैं। एक ऐसा सिग्नल जो बताता है कि बस डर का खेल खत्म हुआ और अब यहां से कहानी पलटने वाली है। तो आखिर वो कौन सा पैटर्न है, वो कौन सा नक्शा है जो इस मार्केट के तूफान में उन्हें सही रास्ता दिखाता है? और उस पैटर्न का नाम है इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स। हाँ, नाम थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये मार्केट के सबसे पावरफुल सिग्नल्स में से एक है। ये हमें चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि भाई सेलर्स की हिम्मत अब टूट चुकी है और बायर्स अब कमान संभालने को तैयार हैं। मतलब एकदम सिंपल भाषा में ये पैटर्न इशारा करता है कि गिरता हुआ मार्केट अब थमने वाला है और यहाँ से एक नया अपट्रेंड शुरू हो सकता है। इसे एक तरह का बॉटम फाइंडर भी कह सकते हैं। चलिए इसको 3 आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। इस पैटर्न के 3 मेन हिस्से होते हैं, लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर। और ये तीनों मिलकर हमें मार्केट की पूरी कहानी बता देते हैं। तो सबसे पहले आता है लेफ्ट शोल्डर। इसमें क्या होता है? प्राइस गिरता है, फिर थोड़ा सा बाउंस करता है। ये दिखाता है कि सेलर्स अभी भी गेम में हैं, लेकिन बायर्स भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हार नहीं मान रहे। इसके बाद आता है हेड। अब प्राइस लेफ्ट शोल्डर से भी नीचे गिरता है, एक नया लो बनाता है। ये वो पॉइंट है जहां पैनिक सेलिंग होती है। ज्यादातर लोग डर के अपना माल बेच देते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि यही वो मोड़ है जहां सेलर्स की सारी ताकत, सारा दम खत्म हो जाता है। ये गिरावट का आखिरी पंच होता है, समझिए। और फिर आखिर में बनता है राइट शोल्डर। प्राइस फिर से गिरता है, लेकिन इस बार वो हेड जितना नीचे नहीं जा पाता। और बस यही है वो सबसे बड़ा सिग्नल कि सेलर्स अब कमजोर पड़ चुके हैं और बायर्स धीरे धीरे मार्केट पर कब्जा कर रहे हैं। तो पूरी कहानी क्या बनी? लेफ्ट शोल्डर सेलर्स का पहला अटैक, हेड उनका आखिरी और सबसे जोरदार अटैक, और राइट शोल्डर बायर्स का काउंटर अटैक जो बताता है कि अब खेल पलटने वाला है। ठीक है, तो अब हमारे पास पैटर्न के तीनों हिस्से बन चुके हैं, पर क्या अब एंट्री ले लेनी चाहिए? नहीं, अभी हमें एक फाइनल कॉन्फर्मेशन का इंतजार करना है। तो वो आखिरी और सबसे पक्का सिग्नल कौन सा है जो हमें बताता है कि अब एक्शन लेने का सही टाइम आ गया है? वो कौन सी लाइन है जिसके टूटने का इंतजार है? वो सिग्नल है नेक लाइन का ब्रेकआउट। जी हाँ, द नेक लाइन ब्रेक। यही वो मैजिकल मोमेंट है जो इस पूरे पैटर्न को कंफर्म करता है और हमें एक्शन लेने का ग्रीन सिग्नल देता है। तो ये नेक लाइन है क्या? इसे एक तरह की लक्ष्मण रेखा समझिए, एक रेजिस्टेंस लाइन जो दोनों शोल्डर्स के हाई पॉइंट्स को जोड़ती है। और जब प्राइस इस लाइन को, इस दीवार को तोड़कर ऊपर निकल जाता है, तो ये पक्का हो जाता है कि ट्रेंड बदल चुका है और मार्केट ऊपर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो देखा कैसे जो सिचुएशन पहले एकदम डरावनी लग रही थी, वो ही अब एक क्लियर कट मौका बन गई है। ये पैटर्न हमें भेड़चाल से बचाता है और एक स्मार्ट ट्रेडर की तरह सोचने पर मजबूर करता है। हमेशा याद रखिए, मार्केट में पैसा डर से नहीं, समझ से बनता है। तो अगली बार जब मार्केट में गिरावट का माहौल हो, तो क्या डर कर भागना है या इस पैटर्न को ढूंढकर मौके की तलाश करनी है? ये फैसला आपका होगा।